नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। सवाईमाधोपुर के बोली में भूपेंद्र सिंह जादौन को राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जादौन ने कार्मिकों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का वादा किया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में संयुक्त छात्र मोर्चा के आह्वान पर रैली निकाली गई, जो मुख्य बाजार से गुजरती हुई नगरपालिका पहुंची, जिसमें छात्रों ने खेल स्टेडियम, रेसिंग ट्रैक सहित कई मांगे रखी। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा और पीठ में मुहर्रम और रक्षाबंधन को लेकर शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की बैठक ली गई। डीएसपी रामेश्वर लाल चौहान ने बैठक में त्योहार को कोविड-19 की गाइडलाइन अनुसार मनाने के निर्देश दिए। अजमेर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद रैली को लेकर एनएसयूआई मुलाकात का समय लेने कलेक्टर के पास पहुंचे और मंत्री भूपेंद्र यादव को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ज्ञापन देने को कहा। इसके लिए उन्हें समय दिया जाए की मांग की। भरतपुर के बयाना में पुलिस थाना अधिकारियों ने पुलिस के जवानों के साथ सद्भावना दिवस मनाया। कार्यक्रम में मौजूद पुलिस कर्मियों ने अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। ब्यावर के उपखंड अधिकारी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम में एसडीएम राम प्रकाश ने उपस्थित पदाधिकारियों और कार्मिकों को सद्भावना प्रतिज्ञा दिलाई। जयपुर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने राजकीय आवास में आम जन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट पर पिछले दिनों कोटा में हुई निखिल टेकवानी की हत्या को लेकर प्रदर्शन हुआ। सिंधी समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और निखिल टेकवानी को इंसाफ दिलाने की मांग की। अजमेर की पंचवटी कॉलोनी में असामाजिक तत्वों की हरकतों से क्षेत्रवासियों में गुस्सा फैल गया है। कुछ लोगों ने वीर सावरकर के नाम से लगे साइन बोर्ड पर कालिख पोतने की घटना की, जिसको लेकर उन्होंने नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन ने शहरवासियों को निःशुल्क औषधीय पौधे उपलब्ध कराने के लिए अभियान शुरू किया है। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने पार्षदों की उपस्थिति में पौधे वितरण अभियान का शुभारंभ किया। ब्यावर की प्रताप कॉलोनी में विगत लंबे समय से नलों से गंदा और बदबूदार पानी मिल रहा है, जिसके कारण जल उपभोक्ताओं को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नागौर के डीडवाना में ताल छापर अभ्यारण्य से बिछड़कर आए हिरण के बच्चे को कुत्तों ने नोचकर घायल कर दिया। इसी दौरान पार्षद दुर्गा दत्त सैनी ने हिरण के बच्चे को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया और इलाज करवाकर वन विभाग की टीम को सौंप दिया। सीकर के निर्माणाधीन मकान में बनी हुई पानी की हौद में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने इसकी थाना कोतवाली में रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यावर में मतदाता की टैगिंग के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विकसित डिजिटल ऐप गरुड़ का इस्तेमाल होगा, जिसमें बीएलपी मतदाता के घर पहुंचकर सभी प्रकार की जानकारी डिजिटल ऐप में फीड करेंगे। राजसमंद के निर्मल ग्राम पीपलांत्री में रक्षाबंधन पर एक अनोखी परंपरा है, जिसके द्वारा पारंपरिक त्योहारों के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पिछले 15 वर्षों से बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाने का चलन है। भवानी मंडी के भीमनगर में खेत पर काम करने पहुंचा बुजुर्ग कच्चे कुएं के पानी में गिरने से उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से बुजुर्ग व्यक्ति का शव बाहर निकाला। झालावाड़ के पिड़ावा में चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण से आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर भूमि को शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। कोटपुतली के एलबीएस कॉलेज के 1 नंबर हॉस्टल को तोड़कर सार्वजनिक पार्किंग बनाने का विरोध हुआ, जिसको लेकर छात्रों ने एसडीएम जगदीश आर्य को ज्ञापन सौंपा और जब तक नया हॉस्टल तैयार नहीं हो जाता तब तक मौजूदा हॉस्टल को ना तोड़े जाने की मांग की। सीकर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया, जिस पर जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिज्ञा दिलाई। पिड़ावा में शेरपुर ग्राम पंचायत के देवची गांव के ग्रामीणों ने वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटवाने की मांग की, जिसको लेकर क्षेत्रीय वन अधिकारी बालाराम गोचर को ज्ञापन सौंपा।
राजसमंद में कुवारिया के नेशनल हाईवे के पास एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना के बाद टोल नाके की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। जालौर के आहोर में सूखे के कारण खराब हुई खरीफ की फसल के मुआवजे को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मासिंगा राम को ज्ञापन सौंपा और अनियमित विद्युत आपूर्ति की शिकायत की। बूंदी शहर के कागजी देवरा मला साहब के मंदिर के नजदीक एक मकान में एक अधेड़ का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के रायपुर में कुछ युवकों पर युवती का अपहरण और फिरौती मांगने का आरोप लगा, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। साथ ही पुलिस कर्मियों पर भी 70,000 रुपए लेने के आरोप लगाया। नागौर के जायल में अजमेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान जायल पहुंची। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही एसडीएम कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण कर पेंडिंग प्रकरण और प्रगति रिपोर्ट लेकर अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण के निर्देश दिए। बाली में विश्व फोटोग्राफी दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, उप जिला प्रमुख जगदीश चौधरी और सरपंच प्रवीण वैष्णव ने की। नागौर के परबतसर में दहेज हत्या के मामले में आरोपी को 10 साल का कारावास और 15,000 रुपए के अर्थदंड की सजा हुई। मृतका ने मृत्यु से पहले इलाज के दौरान पूरी कहानी बयां कर बयान दर्ज करवाया। बांसवाड़ा में उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में विशेष बैठक हुई। इस दौरान चिकित्सा विभाग, नगर परिषद और वन विभाग के अधिकारियों से व्यवस्थाओं और समस्याओं की जानकारी ली। अलवर में आबकारी विभाग ने 1 दर्जन से ज्यादा भट्टियों और हजारों लीटर कच्ची शराब नष्ट की। इस दौरान फरार आरोपियों की पहचान हो चुकी है। जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बूंदी में स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की। इस अस्पताल के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर मरीज निःशुल्क ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। भीलवाड़ा में पालड़ी ग्राम पंचायत के बरदाबाग खेड़ा और आसपास बसे आबादी क्षेत्र को राजस्व गांव में दर्ज करने की मांग हुई है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दिए गए नोटिसों को भी निरस्त करने की मांग की। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के सूरतगढ़ शाखा में सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। सिंचाई विभाग और प्रशासन ने किसानों से वार्ता की, लेकिन पानी नहीं मिलने पर वार्ता विफल रही। नागौर के लाडनू में बीजेपी एससी मोर्चा देहात नागौर के जिलाध्यक्ष प्रमोद आर्य ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें सदस्यों को पदों के लिए नियुक्त किया गया। झुंझुनू में सिंघाना के डूमोली में अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में एक युवक ने डीजल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन और पुलिस की तत्परता से घटना नहीं घटी। नागौर के परबतसर में मोहर्रम पर्व को लेकर पुलिस थाने में सीएलजी बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम शिवपाल जाट और सीआईओ रूपाराम चौधरी ने सदस्यों के साथ कोविड-19 की पालना करते हुए सभी त्योहारों घर में मनाने की अपील की। झुंझुनू के मंडावा में रक्षाबंधन पर्व को लेकर कस्बे के बाजार में राखियों की दुकानें सज चुकी हैं। बाजारों में देशभक्ति का संदेश देने वाली विभिन्न वैरायटी और नए डिजाइन की राखियां बिकने लगी हैं। झुंझुनू में युवा वैश्य महासम्मेलन की महिला इकाई की ओर से तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मंडल कार्यकारी अध्यक्ष प्रियंका टीबड़ा के आतिथ्य में हुआ। झुंझुनू में शिव महिमन मंडल की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर 7 दिन से धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में अखंड रामायण के पाठ जारी हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। डूंगरपुर के 84 में दशा माता की प्रतिमाओं को गाजे बाजे के साथ जलाशय में विसर्जित किया गया, जहां पर महाआरती और महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र में नया पुलिस थाना 84 का उद्घाटन हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल कार्यक्रम में किया, जिस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने खुशी जताई। प्रतापगढ़ वासियों को कोरोना से राहत रही है। स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त सभी 386 नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला कोरोना संक्रमण मुक्त रहा। नागौर के मेड़ता सिटी में चारभुजानाथ के मीराबाई मंदिर में इन दिनों मीरा महोत्सव की धूम जारी है। हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त से 21 अगस्त तक 517वां मीरा महोत्सव भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। 24 घंटे में 3,248 लोगों को वैक्सीन की पहली और 2,000
40 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। झुंझुनू के चड़ावा में सावन की एकादशी के दिन मंदिरों में हिंडोला महोत्सव की धूम रही। इस मौके पर श्री कल्याण प्रभु को विशेष ग्रीन ड्रेस पहनाई और बाल गोपाल की हिंडोला झांकी भी लगाई। पाली में मानसून की बेरुखी की मार किसानों पर आफत बनकर टूटी। किसान खेतों में खड़ी फसलों में टैंकर के जरिए पानी डालकर इन्हें बचाने के प्रयास में जुटे हैं। नागौर के लाडनू में मुहर्रम और रक्षाबंधन पर्व को लेकर पुलिस थाने पर सीएलजी और शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसपी विमल सिंह नेहरा ने मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने को कहा, साथ ही गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। नागौर के लाडनू में सरकारी विद्यालय के अध्यापकों ने जनसहयोग से विद्यालय के स्वरूप को निखार दिया है। उन्होंने विद्यालय के कमरों को रंग करवाकर ट्रेन का स्वरूप बदल दिया। जयपुर में पावटा NH48 का CSC कट किलर पॉइंट बन गया है। यहां आए दिन दर्दनाक हादसे होते हैं। वहीं एक बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर घायल हो गया। धौलपुर में बसेड़ी के नगला दरवेशा गांव में एक विचित्र जीव देखने से ग्रामीणों में डर का माहौल आ गया। ग्रामीणों ने बसेड़ी पुलिस के और वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिससे वन विभाग की टीम ने मौके पर गांव जाकर इस विचित्र जीव का रेस्क्यू किया। झालावाड़ जिले के गांव में बनी राखी अब सैनिकों के हाथों की कलाई पर सजेगी। आपको बता दें, गायत्री परिवार रक्तदाता समूह सरड़ा की ओर से कई सालों से भारतीय सैनिकों के लिए राखियां भेजी जा रही हैं। अजमेर के पीसांगन के पिचौलिया में कुएं पर काम करते वक्त गले में रस्सी का फंदा उलझने से 40 साल के किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मृतक के मामा की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी। झालावाड़ के मनोहर थाना की सभी ग्राम पंचायतों के PIIO को अपने क्षेत्र के विद्यालयों के लिए किताबें दी गई, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक सभी विषयों के बच्चों को किताबें वितरण करने के लिए सौंपी गई। झुंझुनू में सद्भावना दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर UD खान ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को शपथ दिलाई और सद्भावना के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। झुंझुनू के चड़ावा में SDM संदीप चौधरी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया। कोटा में प्रभारी सचिव राजेश यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली, सरकार की योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही बारिश से हुए नुकसान के बाद सर्वे और मुआवजे को लेकर विभागों द्वारा किए जा रहे कार्य का फीडबैक लिया। सवाई माधोपुर के बोली में थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई की। इस दौरान अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल में ठेके पर लगे 130 सफाई कर्मियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। सफाई कर्मियों का आरोप है कि पिछले 12 महीने में उन्हें वेतन के लिए 12 बार हड़ताल पर जाने की नौबत आई है। माउंट आबू के बास्केटबॉल खिलाड़ियों को खेलने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर खिलाड़ी उपखंड कार्यालय पहुंचे और पालिका अध्यक्ष जीतू राणा को ज्ञापन सौंपा, साथ ही बास्केटबॉल ग्राउंड बनाने की मांग की। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के स्मार्ट कक्ष का JNVU कुलपति डॉक्टर PC त्रिवेदी ने शुभारंभ किया। अज्ञेय पांडुलिपि और शोध संग्रहालय का भी अवलोकन किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में डूंडलोद के जसवीर गिल ने अपने स्वर्गीय पिता रणवीर गिल की स्मृति में बेंच लगवाई। गांव में बस स्टैंड, अस्पताल, मुख्य बाजार, मंदिर आदि के पास गांव में 15 बेंच लगवाई गई हैं। झुंझुनू के जाखल गांव का मुख्तियार अली अगले महीने उज्जैन में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में पिकल बॉल खेलेगा। उन्होंने बताया कि वे इस खेल में पहले भी अनेक अवार्ड जीत चुके हैं। मकराना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्काउट गाइड के विद्यार्थियों ने नशे के विरुद्ध युद्ध अभियान का आगाज शुरू कर दिया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर इस अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने हाथों में नशे से होने वाले नुकसान से संबंधित तख्तियां ले रखी थी। झुंझुनू के नवलगढ़ में मुख्य बाजार में निकली वस्तुओं पर पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 2 लाख रुपए के नकली वायर बरामद कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर थाना के आरने गांव में पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। श्री करणपुर विधायक गुरमीत कुनर और SP राजन दुष्यंत ने इस चौकी का उद्घाटन किया। साथ ही विधायक गुरमीत ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार भी जताया।
डूंगरपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की पहल पर जिले के सभी सीएचसी पीएचसी को सीसीटीवी की निगरानी में लिया जाएगा। इसके लिए सभी 16 सीएचसी और 59 पीएचसी में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। डूंगरपुर के धम्बोला के करावाड़ा गांव में एक विवाहिता को जिंदा जला देने के मामले में परिजन आक्रोशित हैं। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से कलेक्ट्रेट पहुंचे, एसपी से मुलाकात कर परिवाद सौंपा और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। डूंगरपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती पर 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। मझूला गांव में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने प्रतियोगिता का आगाज किया। बाड़मेर के समदड़ी से जेठंतरी संघ 11वीं बार रामदेवरा दर्शन के लिए पैदल रवाना हुआ। कोरोना के कारण 2 साल बाद मंदिर खुले हैं। झुंझुनू के हरनाथपुरा नुआ में रामा देवी महिला महाविद्यालय में पौधारोपण का आयोजन हुआ। विश्वविद्यालय निर्देशानुसार एनएसएस के तत्वाधान में 8000 पौधे की श्रृंखला में 51 और पौधे लगाए गए। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा के भुवाली गांव में पुलिस की स्पेशल टीम ने दबिश देकर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान डीएसटी ने क्वार्टर्स पत्थर का अवैध खनन करते एक जेसीबी को जब्त किया और चालक को हिरासत में लिया। डूंगरपुर के डीमिया तालाब से निकलकर एक मगरमच्छ बैंक वाटर क्षेत्र में सेदवई गांव में कुएं में जा गिरा। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिससे वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को वापस तालाब में छोड़ दिया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है और अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। चित्तौड़गढ़ पहुंचे प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। नागौर के खाटूबड़ी थाने इलाके के पिंडिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 भाई आमने सामने हो गए। पीड़ित ने खेत में खड़ी फसल को नष्ट करने का आरोप अपने भाई पर लगाया। एसपी अभिजीत सिंह की जन सुनवाई में पेश होकर न्याय की गुहार लगाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 27 और 28 अक्टूबर को होगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा अजमेर पहुंचेगी। अजमेर में कई जगहों पर यात्रा के स्वागत किए जाएंगे। साथ ही 50 स्थान चयनित किए गए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। करौली में स्मार्ट मीटर के विरोध में लोगों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर में बिजली की रीडिंग दुगनी से ज्यादा आ रही है। करौली में ई मित्र की दुकान से दिन दहाड़े बदमाश 50,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के रामगंज मंडी में अवैध रूप से कोटा स्टोन से ओवरलोड ट्रैक्टर खान के गहरे पानी में गिर गया। प्रशासन को हादसे की खबर लगने से पहले कंपनी ने हादसे के सभी सबूत मिटा दिए। सवाईमाधोपुर के जिला मुख्यालय पर आरएसएस के जिला संचालक सुरेश गोयल ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पिड़ावा के 9 वर्ष पुराने गौवंश तस्करी के मामले में सिविल न्यायालय ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश अंबिका ने 2 अभियुक्तों को 1.5 वर्ष के कठोर कारावास और 4,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। नागौर के डीडवाना में अजमेर संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान दौरे पर रही। उपखंड अधिकारी कार्यालय और बांगड़ अस्पताल का निरीक्षण किया। नागौर में डीडवाना के 3 गांवों में बछड़ों को काटकर कट्टों में डालकर फेंकने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के 4-5 दिन बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। नागौर के मकराना में भाजपा शहर मंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रभारी जगदीश पारिक मौजूद रहे। राजसमंद के पीपरड़ारा गांव के बाड़ी में 4 फीट लंबा कोबरा सांप आया। इस पर मगन ने वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत ने सांप को जंगल में छोड़ दिया। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल में एसजीएस कोर्ट परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसजीएम विकास कुमार स्वामी के नेतृत्व में कोर्ट परिसर में छायादार और फलदार पौधे लगाए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में रंडायारडी गांव के मकान में चोरी हो गई। कमरे में रखे सोने चांदी के जेवर और नकदी ले गए।
नागौर में डिस्कॉम ने बिजली चोरी को लेकर 7 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त कर लिए। मुंडावा में 3 अवैध ट्रांसफार्मर, इंदकोली और गवालू गांव में कार्रवाई हुई। टोंक के चंदलाई तालाब में डूबने से किशोर की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। दौसा में संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव और आईजीपी हवा सिंह घुमरिया ने अधिकारियों की बैठक ली। दिशा निर्देश दिए कि वे निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने में अहम भूमिका निभावें। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा का जयपुर के पावटा में भव्य स्वागत हुआ। समर्थकों की भीड़ उनके भाषण सुने बिना ही लौट गई। प्रतापगढ़ से सेवा दल कार्यकर्ताओं का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। कांग्रेस सेवा दल की ओर से 20 अगस्त को आयोजित होने वाली तिरंगा मार्च यात्रा में भाग लेंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ में 1 साल से पानी के लिए 200 घर परेशान हैं। सरपंच तारा देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग के खिलाफ मटका फोड़कर विरोध जताया। जयपुर के सांभर में उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र रैगर ने चुनाव मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। कर्मचारियों से मतदाताओं के आने जाने, बिजली पानी संबंधित जानकारियां लेकर उचित निर्देश दिए। प्रतापगढ़ को एक साथ 32,000 वैक्सीन की डोज मिली। बड़ी संख्या में वैक्सीन डोज मिलने के बाद 20 अगस्त से सभी सेशन सेंटर पर अभियान फिर से शुरू होगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में स्टेशन और पटरी पार करने वाले इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां ड्रेनेज सिस्टम प्रोजेक्ट का जायजा लिया। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का शाहपुरा में भी भव्य स्वागत हुआ। यहां पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित सभी नेताओं का स्वागत हुआ। हनुमानगढ़ के मक्कासर गांव के सरपंच और वार्ड पंच पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को धोखा यात्रा बताया। खाचरियावास ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती दरों से लोग परेशान। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने प्रभारी मंत्रियों के दौरे को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएस ने कहा कि जिलों के दौरे के दौरान प्रभारी मंत्रियों के निर्देशों की पालना कराई जाए। टोंक शहर में 3 तलाक का मामला सामने आया। पीड़िता ने एसपी को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 1.5 साल पहले हुई थी। कुछ महीनों बाद पति और ससुराल वाले दहेज के लिए मारपीट करने लगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।